कि बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, वेज 1 kgf, इन एयर फाइंड इट्स वेट इन वाटर और रिलेटिव डेंसिटी। अब आपने एक बॉडी ली, आपने एक बॉडी ली, उसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसका जो वेट इन एयर जो है वो 1 kgf है। आपको क्या निकालना है? वेट इन वाटर निकालना है और रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। बात समझ आई? थोड़ा सा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है, पहले मैं वो फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ। वो क्या है? W1/W1 - W2। अगर आप देखेंगे, W1 जो है वो है वेट ऑफ बॉडी इन एयर। वेट ऑफ बॉडी इन एयर जो है 1 kgf है। नहीं समझ आया बेटा? W2 क्या है? W2 है वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो ये जो मेरे से पूछ रहे हैं वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, वो W2 है। बेटा नहीं समझ में आया? ये मेरे से पूछ रहे हैं कि W2 मतलब पानी के अंदर उसका वेट कितना होगा। नहीं समझ में आया? और एक और मेरे से पूछ रहे हैं कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि W2 भी अननोन है और रिलेटिव डेंसिटी जो है वो भी अननोन है। तो मुझे कुछ निकलने नहीं वाला। तो मुझे थोड़ा सा और ज्ञान लेना पड़ेगा। और ज्ञान क्या लेना पड़ेगा? ज्ञान ये लेना पड़ेगा कि देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उसका एयर में जो वेट है वो 1 kgf है। अब जब वाटर में डालेंगे तो अपथ्रस्ट लगेगी, और अपथ्रस्ट जब लगेगी तो उसका एक अपरेंट वेट हो जाएगा। बेटा नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा है? अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अपथ्रस्ट कितनी लगेगी? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अपथ्रस्ट कितनी लगेगी, ये जो है ये कितना लगेगा, ये डिपेंड करेगा बेटा वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे। नहीं समझ में आया? और डेंसिटी ऑफ वाटर। नहीं समझ में आया? भाई नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ आया तो ऐसे मान लीजिए, ये बॉडी जब पानी के अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड होगी तो कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी। आई थिंक अब समझ आ जाएगा। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब समझ आया? अब समझ आ गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना बेटा? 100 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेता हूँ। तो कितना मास पानी का ये डिस्प्लेस कर सकती है? 100 ग्राम डिस्प्लेस कर सकती है। अगर 100 ग्राम वाटर डिस्प्लेस होता है तो उस पानी का वेट कितना होगा? 100 ग्राम फोर्स। नहीं समझ में आया? पुराना कंफ्यूजन आपका? तो अब थ्रस्ट कितनी लगेगी? 100 ग्राम फोर्स। भाई समझ आ रहा है क्या? कहाँ लिंक टूटा? क्योंकि ग्राम फोर्स में हमें कंफ्यूजन है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये बॉडी कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी। फिर से ध्यान से सुनिए, कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी। मास ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, क्योंकि कंप्लीटली समझना है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है वो आपके सामने लिखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है और डेंसिटी ऑफ बॉडी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो पानी डिस्प्लेस होगा उसका मास कितना होगा? 100 ग्राम। और वो जो पानी है उसका वेट कितना होगा? 100 ग्राम फोर्स। अब 100 ग्राम फोर्स जो है वही उसका अपथ्रस्ट होगा। बॉडी पे जो अपथ्रस्ट लगेगी दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड। तो 100 ग्राम फोर्स ऊपर लग रही है, नीचे जो वेट है वो 1000 ग्राम फोर्स है। तो जो अपरेंट वेट है, जो अपरेंट वेट है वो कितना होगा? 900 ग्राम फोर्स। बेटा नहीं समझ में आया? 1000 ग्राम फोर्स, क्योंकि 1 किलो की बॉडी है। ये देखिए, 1 kgf जो बॉडी है उसका जो वेट है 1 kgf है। तो 1000 kgf तो वो नीचे है, जितनी वो एयर में थी। जब आप पानी में डालेंगे तो उस पे जो अप फोर्स लगेगी, अप थ्रस्ट लगेगी, वो लगेगी 100 ग्राम फोर्स। तो जो उसका अपरेंट वेट होगा वो होगा 1000 - 100 = 900 ग्राम फोर्स।
तो मतलब इस बॉडी का जब आप पानी में डालेंगे तो जो W2 है वेट इन वाटर, वेट इन वाटर, याद रखिए। ये जो वेट W2 है ये वेट इन वाटर है, और ये किसके इक्वल है? 900 ग्राम फोर्स के। बेटा नहीं समझ में आ रहा? तो फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या लग जाएगा? W1 1000 होल अपॉन W1 माइनस W2 1000 माइनस W2 वेट इन वाटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब ये जो 10 है ये रिलेटिव डेंसिटी है बेटा। तो कहने का मतलब 10 रिलेटिव डेंसिटी है, या 10 × 10⁻³ kg/m³ इसकी डेंसिटी है, या 10 ग्राम/cm³ इस सॉलिड की डेंसिटी। कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है पक्का। मेरी आपसे सजेशन है, इतना ही खाना खाइए आज, ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा। ठीक है। होमवर्क में चिंता मत कीजिए, आपको करा दिया जाएगा, इसके सॉल्यूशंस भी आपको भेज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फिर से, बॉडी है बेटा 70 kg, इमर्स्ड इन वाटर है, ये देखिए कंप्लीटली इमर्स्ड है। सॉलिड है 120 इन एयर है, इन वाटर कंप्लीटली इमर्स्ड है। रिलेटिव डेंसिटी निकालनी बेटा, नहीं समझ में आया? सिंपल से न्यूमेरिकल है। जैसे ये न्यूमेरिकल तो बहुत ही सिंपल है। जो R D है वो किसके इक्वल होगा? W1/W1 - W2। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये W1 है बेटा, ये जो है ये W2 है। फॉर्मूला डालेंगे फटाफट हो जाएगा। ठीक है। इसमें 11th में आप फर्स्ट पार्ट कर पाएंगे और सेकंड पार्ट कर पाएंगे। ये अगर नहीं भी करना तो अभी फर्स्ट केस में चलेगा। मेरी बात नहीं समझ आई बेटा? उसके बाद ये देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल वाले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 12th, ये W1 है, ये W2 है, रिलेटिव डेंसिटी निकाल पाएंगे? नहीं समझ में आया? 13th मत कीजिए। 14th कर पाएंगे? देखने में डरावना लग रहा है बट बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। ये 25.25 जो है ये W1 है, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए फिर आपको समझ आ जाएगा। और ये जो है ये W2 है। आपको सिर्फ RD निकालनी है। RD निकालेंगे तो RD निकलेगी 11.6, जो कि उस मटेरियल से डिफरेंट है। करेंगे तो समझ आ जाएगा, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। याद रख शांति, याद रख शांति। 15 क्वेश्चन कैसे करेंगे? 15 क्वेश्चन भी आ, ये देखिए 8.9 10⁻³ बैठ जाना खड़ा क्यों? 8.9 × 10⁻³ तो उसकी जो RD है वो कितनी है? 8.9 इज इक्वल टू, ये जो है बेटा ये W1 है, तो W1 अपॉन W1 माइनस W2। आपको निकालना क्या है? W2। फाइंड द वेट ऑफ द आयरन पीस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, ये W2 निकालना है। इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। नहीं समझ आया बच्चे? तो होमवर्क में आप क्या क्या कर पाएंगे? 15th कर पाएंगे, 14th कर पाएंगे, 12th कर पाएंगे, 11th कर पाएंगे, 10th कर पाएंगे, 9th कर पाएंगे। नहीं समझ में आया? इतना ही खाना खाइए। आप जब आएंगे मंडे को आएंगे तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट ठीक है, मैं आपको इसकी डेरिवेशन बता दूंगा। 10-15 मिनट में इसकी डेरिवेशन आ जाएगी आपको, क्योंकि पहले आपको थोड़ा सा ये समझ आएगा तभी डेरिवेशन करेंगे। फिर इसमें एक और केस बनता है कि अगर आपने जो सॉलिड है उसको किसी लिक्विड में डाला, वाटर में नहीं डाला, तो फिर क्या फॉर्मूला लगता है? ये सब फालतू की बातें एग्जाम में नहीं आती, आप चिंता मत कीजिए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बता दिए, डिफरेंस बता दो बेटा रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आ भी गया तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे ये आपको लिखा हुआ है ना, सिंपल वाला, कि फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, न्यूमेरिकल 10। चिंता मत कीजिए। और अगर आप यहाँ से मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट वाले टॉपिक में अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो अभी आपने करने हैं, आपको पता नहीं है कि आपको डाउट है या नहीं है, सो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक पूछेंगे तो वो कर देंगे, मंडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा। शांति। नाइस।